नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे 5 अगस्त आज डेट है और आज कुमार गौरव सर का जो फूल पत्ती वाला जो क्लास है उसका हम लोग आज शॉर्ट रिवीजन करेंगे, जो कि हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करेंगे। 5 अगस्त का जो करंट अफेयर का जो प्रश्न है जो सर के द्वारा क्लास में कराया गया है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे है, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो यह जो है स्टैंड अलोन जो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है इसका पहली बार आयोजन हुआ है। और इसका पहली बार जो आयोजन है यह अमेरिका के मैरीलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। यहाँ पे अमेरिका के प्रतिनिधि यहाँ पे जो बाइडेन ने किया और जापान के यहाँ पे फुमियो किशिदो और साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के यू सुंग ने इसमें अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। और इसका जो उद्देश्य था, इस स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि जो नॉर्थ कोरिया है, जो उत्तर कोरिया है, उसको काउंटर करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था इस शिखर सम्मेलन का। आगे इसमें देखते हैं क्वाड 2023 का जो बैठक है यह जापान में हुआ है। और इसमें जो सदस्य देश हैं क्वाड में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। ये 4 देश इसमें शामिल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है G20 2023 का जो आयोजन है यह इंडिया की मेज़बानी में किया गया है। और G20 2024 का जो मेज़बान देश है वह ब्राज़ील है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है G7 2023 का जो आयोजन है यह जापान में किया गया है। और ब्रिक्स 2023 का जो आयोजन है यह साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। और यहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका 2023 में जो बैठक है इसकी जो आयोजन है यह इंडिया में किया गया है। और आसियान 2023 का जो आयोजन है यह बाली इंडोनेशिया में किया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर प्रश्न है कि 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो एम पावर नीति क्या है इसके बारे में देखेंगे और इस पर किस संस्था के द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसका हो जाएगा आंसर यहाँ पे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 2008 में एम पावर नीति लाई गई थी जो तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए एम पावर नीति पहली बार 2008 में लाई गई थी। और एम पावर नीति से 1 वर्ष पहले यानी वर्ष 2007 में विश्व में जो धूम्रपान लोगों का जो प्रतिशत था वह 22.8% था, जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यह मात्र 17% रह गया है। तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी कमी देखने को मिला है, 6% के आसपास कमी देखने को मिला है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। एम पावर में हम लोग इसका फुल फॉर्म का देखेंगे। एम फॉर हो जाएगा मॉनिटर, P फॉर प्रोटेक्शन, O फॉर ऑफर, W फॉर वार्न, E फॉर इन्फोर्स, R फॉर रेट, इसका फुल फॉर्म होगा एम पावर का। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे इसमें दिया गया है आई फ्लू एडिनो वायरस से होता है, जो कि यह वर्तमान समय में एक वायरस जो वायरल हुआ है इसका यहाँ पे आई फ्लू है। और यह एडिनो वायरस से होता है, यह आँखों को प्रभावित करता है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था? तो वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त भारत को घोषित किया था। WHO ने किस देश को मीजल्स फ्री घोषित किया है? तो मीजल्स फ्री भूटान और तिमोर लेस्टे
तिमोर लिस्टे को बाहर किया। और जो यहाँ पे बता दें, तिमोर जो लिस्टे है यह आसियान का 11वां सदस्य बना है। 11वां सदस्य बना है तिमोर लिस्टे आसियान का। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 3 नंबर, जिसे हम लोग देखते हैं। हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? 30,000 कलाकारों की जो डिजिटल कृतियां हैं उसको चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें जो प्रारंभ किया गया है, लूनर कोडेक मिशन, नोवा मिशन, पेरेग्रीन मिशन, कलेक्शन, ये सभी इसमें स्टार्ट किए गए और यह कनाडा के द्वारा किया गया है। और इसके जो संस्थापक संग्राहक हैं यह सैमुअल पेराल्टा है, सैमुअल पेराल्टा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था यह एक ऑर्बिटल मिशन था और यह PSLV C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है हर एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे इसको जो लॉन्च किया गया है वह LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे आर्टेमिस मिशन है, यह मनुष्य को चांद पर उतारना, यह नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति चंद्रमा पर जाएंगे, जिसमें से एकमात्र महिला है क्रिस्टीना कोच, जो अमेरिका की है और यह चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेगी। मंगलयान जो मिशन है यह PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंगलयान मिशन को PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो चंद्रयान 3 का जो क्रायोजेनिक इंजन था उसका नाम था C25, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रयान 3 का जो क्रायोजेनिक इंजन था उसका नाम था C25। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। और भारत जो है विश्व में कौन सी क्रम की अर्थव्यवस्था है? तो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह हाल ही में इंग्लैंड को पीछे करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। द्वितीय बाजार को कौन रेगुलेट करता है? तो द्वितीय बाजार को यहाँ पे जो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। इसके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें मार्केट जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो मार्केट है यानी प्राथमिक जो बाज़ार है, इसका जो रेगुलेट करता है यह RBI के द्वारा किया जाता है। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है इसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं और इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। हाल ही में 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। और जो 13वां महारत्न कंपनी है यह ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है और यह वित्त मंत्रालय के द्वारा महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। और यहाँ पे जो 13वां है महारत्न कंपनी यह ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और 12वां यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो था यह 12वां महारत्न कंपनी था और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे जो नवरत्न कंपनी है, हाल ही में 14वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है वो ONGC विदेश बनी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ONGC विदेश, यह विदेशों में ऑयल और नेचुरल गैस का समन्वय करती है। और यहाँ पे जो ONGC है यह महारत्न कंपनी है, ये ONGC विदेश है जो कि नवरत्न कंपनी है और ONGC है जो यह महारत्न कंपनी है। यानी महारत्न कंपनी का दर्जा हम किसे देते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। तो जिस कंपनी का लगातार 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है नवीनतम विश्व धरोहर है जो 40वां है, यह धौलावीरा है और वर्तमान में जो रामसर साइट है वह 75 है। और
यहाँ पे जो पहला लिविंग हेरिटेज है यह कौन सा है, तो यह विश्व भारती है, यह विश्व भारती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, विश्व भारती, विश्व भारती है जो पहला लिविंग हेरिटेज साइट है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे यहाँ पे है सर्वाधिक जीआई टैग तमिलनाडु के पास है और सर्वाधिक रामसर साइट भी तमिलनाडु के पास है। और जो जीआई टैग का जो अधिनियम था यह 1999 का अधिनियम था और यह जो जीआई टैग है यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 9वीं मालाबार नदी महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो हाल ही में 9वीं जो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है यह केरल में किया गया है और यह 3 दिन का था, जो कि 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच यह मालाबार नदी महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। और इसमें जो मेल विनर हैं, जो पुरुष विजेता है उन्हें रैपिड राजा कहा जाएगा और जो महिला विजेता है उसे रैपिड रानी कहा जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मकर बिलक्कू त्यौहार यह केरल का त्यौहार है और यह सबरीमाला मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। के फोन जो है यह केरल जो है भारत का पहला राज्य है जो अपना नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है, डाटा नेटवर्क। और यहाँ पे के फोन का फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक थे वह नरेंद्र कंपानी थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो ऑप्टिकल फाइबर है कमेंट करके बताइएगा कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत शामिल है। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत शामिल है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी यहाँ पे डी गुकेश है जिसे 9वां रैंक प्राप्त हुआ है। और पहला रैंक यहाँ पे मैग्नस कार्लसन को प्राप्त हुआ है जो कि नॉर्वे के बहुत ही फेमस ये शतरंज खिलाड़ी हैं। और 82वां जो ग्रैंड मास्टर है वो पुल्ला प्रणीत है जो तेलंगाना से संबंधित हैं। और 83वां जो ग्रैंड मास्टर है वो हाल ही में बनाए गए हैं जो कि महाराष्ट्र के आदित्य हैं। और इस रैंकिंग में जो फीडे रैंकिंग है इसमें जो है 10वां रैंक है विश्वनाथन आनंद का, विश्वनाथन आनंद का जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। उनका हाल ही में जो फीडे रैंकिंग जारी हुआ है उसमें 10वां स्थान है विश्वनाथन आनंद का। और वर्ल्ड चेस जो दिवस है वह 20 जुलाई को मनाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे है एक प्रश्न, टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है। तो यह अनीश गिरी हैं। और ये जो अनीश गिरी हैं यह जो फीडे द्वारा ये जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें यह 8वें रैंक पर हैं, 8वें रैंक पर है यह अनीश गिरी। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे है 8 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसके द्वारा जो बाल देखभाल संस्थाओं को जो निरीक्षण देने के लिए इन्होंने मासी पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है बाल अधिकार संरक्षण को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है ई समाधान जो पोर्टल है यह UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और इसी के द्वारा यहाँ पे CU चयन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। और एक निदान पोर्टल है, यह मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इन्वॉल्व जो मिशन है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और यह SIDBI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। SIDBI के द्वारा इन्वॉल्व मिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए SIDBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे ई सारस जो ऐप है यह महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में जो भारत में लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का जो सफल प्रजनन है
यह असम में किया गया है। असम के एक बॉटनिकल जूलॉजिकल पार्क में इसका प्रजनन करवाया गया है। और यह जो हिमालयी गिद्ध है यह संकटग्रस्त प्राणी है और विश्व का भारत दूसरा देश बना है जहाँ पे हिमालयी गिद्ध के लिए सफल प्रजनन केंद्र खोला गया है। और पहला देश विश्व का फ्रांस था जहाँ पे पहली बार हिमालयी गिद्ध का प्रजनन करवाया गया था। गज उत्सव जो है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ किया गया था। और यह जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था यह 1992 में लाया गया था और इसके 30 वर्ष होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का शुभारंभ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ गज उत्सव का किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बासिपू यक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बासिपू यक्कम योजना है, इसका जो उद्देश्य है यह छात्रों को पढ़ने की आदत डालने से संबंधित है। और यह जो योजना है यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाई गई है। एक परिवार एक पहचान योजना जो है यह यूपी सरकार के द्वारा लाई गई है। और अम्मा और बहिनी योजना यह सिक्किम सरकार के द्वारा लाई गई है।